हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रीडिंग में। स्टूडेंट, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की भूगर्भिक संरचना, यानी भारत का वर्तमान स्वरूप कैसे बना है, किन किन परिस्थितियों से होकर किन हलचलों के माध्यम से भारत का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट जरूर किया करें। और जिन्होंने अभी तक पहले की वीडियो जो मैंने 3 पार्ट अभी तक अपलोड कर दिए हैं, जिन्होंने नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर देख लें कि भारत का अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, भारत का क्षेत्रफल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इन सभी की वीडियो मैंने बना के अपलोड करी है। जिन्होंने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं भारत की भूगर्भिक संरचना के बारे में पढ़ने। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं भारत की भूगर्भिक संरचना। वर्तमान में भारत की स्थितियां कई हलचलों के उपरांत निर्मित हुई हैं, जिसमें 4 हलचलें प्रमुख हैं। जो भारत की वर्तमान स्थितियां बनी हैं वो बनने में 4 प्रकार की हलचलों का प्रमुख कारण माना जाता है। पहली हलचल का क्या नाम है? चर्नियन हलचल। दूसरे का कैलिडोनियन हलचल। तीसरे का हर्सिनियन हलचल और चौथे का अल्पाइन हलचल। ठीक है, तो आप इसे ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं? सी फॉर देखें, सी फॉर चर्नियन, सी फॉर कैलिडोनियन, एच फॉर हर्सिनियन, ए फॉर अल्पाइन। तो CCHA, इसको आप ट्रिक से ऐसे याद कर सकते हैं। पहला हो जाएगा चर्नियन हलचल, दूसरा हो जाएगा कैलिडोनियन, तीसरा हर्सिनियन और चौथा अल्पाइन। ये 4 प्रमुख हलचल भारत की वर्तमान स्थिति को प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अब चलिए देखते हैं भारत के वर्तमान स्वरूप इन 4 हलचलों के माध्यम से कैसे बनी है। ये आपका दिखता है कौन सा महाद्वीप? ये आपका हो जाता है अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, ये आपका कतर, सऊदी अरब वाला पार्ट हो जाता है। और ये इसके बाद जो है ये आपका हो जाता है अफ्रीका महाद्वीप। पहले अफ्रीका महाद्वीप के साथ ही भारत का भी पार्ट लगा हुआ था। ये आप देख सकते हैं, ये मेडागास्कर वाला भाग है। ये अपना भारत का दक्षिणी पार्ट है, ये अपना भारत है। और ये उसके साथ लगा हुआ श्रीलंका है। ठीक है, तो अफ्रीका महाद्वीप या गोंडवाना लैंड का भाग है और अपना भारत भी गोंडवाना ही लैंड का भाग है। ठीक है, तो भारत 2 प्रकार की चट्टानों का, 2 प्रकार की भूमियों से बना है। एक तो गोंडवाना लैंड और ऊपर का हिमालयी भाग है वो अंगारा लैंड से बना है। अब देखते हैं, तो भारत का पहले स्वरूप यहाँ पर था। फिर इसके बाद समय बीतते बीतते इन 4 परिस्थितियों के माध्यम से भारत का वर्तमान स्वरूप आपके सामने निकल कर आता है। अब पढ़ते हैं पहली हलचल कब होती है, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो पहला स्वरूप जब यहाँ से अफ्रीका महाद्वीप से आगे बढ़ता है तो पहला भाग ये हो जाता है आपका। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? मैंने क्या बताया था, कौन सा हलचल? तो ये हो जाता है चर्नियन हलचल। ठीक है, ये आपका पहला पार्ट हो जाता है। पहला हलचल चर्नियन हलचल। चर्नियन हलचल के अंतर्गत अरावली पर्वत श्रेणी का निर्माण होता है। जब ये आगे बढ़ता है तो ऊपर से एक फोर्स पड़ता है यहाँ पर। ठीक है, आप देख सकते हैं, मैंने रेड पेन से बना के रखा है। तो यहाँ पर इसका दबाव पड़ता है। तो दबाव पड़ने के कारण अरावली पर्वत श्रेणी का निर्माण होता है, जो कि विश्व का सबसे प्राचीनतम मोलित पर्वत है उस समय पे। वर्तमान में अब यह क्या है? वर्तमान में विश्व का सबसे प्राचीनतम मोलित पर्वत है। यह वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत के रूप में विद्यमान है। अवशिष्ट मतलब ये अब अपने अपरदन पर आ गया है, मतलब ये पूर्ण रूप से ये विखंडित हो चुका है। उस समय यह क्या किस नाम से जाना जाता था? तो उस समय पर जैसे आज हिमालय जाना जाता है नवीनतम मोलित पर्वत, उस समय पर वह नवीनतम मोलित पर्वत था। लेकिन वर्तमान में अब यह क्या हो गया है? अवशिष्ट पर्वत के रूप में विद्यमान है। इसको आप याद रखेंगे। तो पहली हलचल के कारण कौन सा पर्वत का निर्माण हुआ था? अरावली पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ था, यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो कि आपका दिल्ली वाली श्रेणी से, दिल्ली से लेकर जाता कहाँ तक? गुजरात तक। ठीक है, अब देखते हैं फिर इसके स्वरूप के बाद थोड़ा सा ये आगे बढ़ा। जब भारत और आगे बढ़ा तब दूसरी हलचल हुई थी, जिसका क्या नाम है? कैलिडोनियन हलचल के कारण एक दबाव तो यहाँ पे ऑलरेडी पड़ा हुआ था, ये अरावली पर्वत के रूप में, और दूसरा उसके नीचे पड़ा था पूर्वी घाट के रूप में। ठीक है, तो पूर्वी घाट पर एक दबाव पड़ा तो उससे किसका निर्माण हुआ? तो पूर्वी घाट का निर्माण हुआ। कैलिडोनियन हलचल से किसका निर्माण हुआ है? तो पूर्वी घाट का निर्माण हुआ है। इसको आप याद रखेंगे। फिर जब कुछ दिन बाद कुछ सालों
कुछ सालों क्या करोड़ों साल बाद जो है फिर आगे बढ़ता रहा धीरे धीरे, फिर एक हलचल पड़ा और एक दबाव पड़ा, तो उसके साथ जो है एक तीसरा दबाव पड़ता है जिसका क्या नाम है, हर्षिनियन हलचल। हर्षिनियन हलचल में जो है एक दबाव पड़ जाता है, कहाँ पर आप देख रहे हैं, विंध्य श्रेणी, यानी कि मध्य प्रदेश के पास जो है एक श्रेणी पड़ती है जिसे क्या कहते हैं, विंध्य श्रेणी। ये जो है तीसरा हलचल के होने से इसका निर्माण होता है विंध्य श्रेणी का। तो एक दबाव पड़ रहा था अरावली का और दूसरा पड़ा था किसका, पूर्वी घाट का। इन दोनों के दबाव से जो है एक तीसरा हलचल हुआ जिसका क्या नाम है, हर्षिनियन हलचल। तो इन ऊपर और नीचे वाले के दबाव से, मतलब अरावली के और पूर्वी घाट के दबाव से जो है विंध्य श्रेणी का निर्माण होता है। तो हर्षिनियन हलचल में विंध्य श्रेणी का निर्माण हुआ और इसी के साथ जो है एक नर्मदा भ्रंश और नर्मदा भ्रंश का निर्माण हो जाता है और उसके साथ ही साथ सतपुड़ा श्रेणी का भी उत्थान होता है और साथ में ताप्ती भ्रंश का भी निर्माण होता है। तो नर्मदा के सहारे जो है विंध्य श्रेणी के सहारे नर्मदा का निर्माण हो जाता है और सतपुड़ा के सहारे किसका, तो ताप्ती भ्रंश का निर्माण हो जाता है। तो आप इसको देख सकते हैं। पहली चरनियन हलचल में अरावली श्रेणी का निर्माण होता है, कैलिडोनियन हलचल में पूर्वी घाट का निर्माण होता है और हर्षिनियन हलचल में विंध्य श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी का निर्माण होता है। और अगर भ्रंश पूछे तो किस भ्रंश का निर्माण होता है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि नर्मदा भ्रंश का निर्माण किस हलचल से होता है, तो हर्षिनियन हलचल में हुआ था, यानी तीसरे हलचल में, जिससे जो है नर्मदा और भ्रंश ताप्ती का निर्माण हुआ था। अगर श्रेणी में पूछे तो विंध्य श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी का निर्माण हुआ था। फिर इसके बाद भारत जो है जाकर अपने वर्तमान स्थिति में, मतलब अंगारा लैंड से, जो ऊपर का ये वाला भाग था, यहाँ पे अंगारा लैंड था, तो ये जाके अंगारा लैंड से टकराता है कौन सा भाग, गोंडवाना। ये भारत का जो है निचला भाग, जो दक्षिण भारत है, ये गोंडवाना लैंड का भाग है, जी फॉर गोंडवाना लैंड का भाग है। ये अंगारा लैंड से जब टकराता है तो फिर जो है किसका निर्माण होता है, ट्रांस हिमालय, यानी जब ये चौथी बार टकराता है अंगारा लैंड से, गोंडवाना लैंड जब टकराता है तो ये कौन सी हलचल बन जाती है, तो ये बन जाती है अल्पाइन हलचल। ठीक है, अल्पाइन हलचल के कारण जो है किसका निर्माण होता है, क्योंकि ऊपर से जो है अंगारा लैंड है और नीचे से गोंडवाना लैंड। ठीक है, तो अल्पाइन हलचल से हिमालय पर्वत का निर्माण होता है और हिमालय पर्वत को क्या कहते हैं, विश्व का नवीनतम मोलित पर्वत कहते हैं। ठीक है, तो ऊपर से अंगारा लैंड और नीचे से गोंडवाना लैंड, जब इन दोनों का दबाव पड़ा ऐसे करके, तो यहाँ पे जो है कौन सी श्रेणी बन गई, हिमालय पर्वत। तो हिमालय पर्वत का निर्माण होता है चौथे हलचल से, अल्पाइन हलचल से। इसको आप याद रखेंगे। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं कि यहाँ पर जो है पामीर का पठार स्थित होता है। ठीक है, जब इनके दबाव पड़ते हैं तो बहुत सी श्रेणियाँ निर्मित होती हैं, जैसे पामीर का पठार, इसे जो है क्या कहते हैं, विश्व का छत कहते हैं। विश्व का छत किसे कहते हैं, पामीर के पठार को। यहीं से एक पर्वत का निर्माण होता है जिसे क्या कहते हैं, जिसे ट्रांस हिमालय कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पामीर के पठार से ही ट्रांस हिमालय का निर्माण होता है और यह किसके साथ जाकर मिल जाता है, तो यह तिब्बत के पठार से मिलता है। ठीक है, तिब्बत के पठार को क्या कहते हैं, विश्व का सबसे बड़ा पठार कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा पठार कहते हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि विश्व का छत किसे कहते हैं। ऑप्शन में अगर पामीर का पठार न रहे तो आप जो है किसको लगा देंगे, तिब्बत के पठार को लगा देंगे, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लेकिन अगर ऑप्शन पामीर का पठार रहे तो विश्व का छत, पामीर का पठार, और विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, यह तिब्बत का पठार। तो पामीर के पठार से एक श्रृंखला जाकर किससे मिलती है, तिब्बत के पठार से, जिसे क्या कहते हैं, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय किसका भाग है, तो यह अंगारा लैंड का भाग है। इतना आप याद रखेंगे। ठीक है, अब इसी पामीर के पठार से ही एक दूसरी श्रेणी निकलती है जिसे क्या कहते हैं, हिमालय पर्वत। ठीक है, ये दूसरी श्रेणी कौन सी निकलती है, हिमालय पर्वत। तो हिमालय पर्वत के 3 पार्ट है, आपको पता ही है, उसके बारे में आपको बाद में बताएंगे, पहले आप इतना पढ़ लें। तो ये 4 हलचल आपको याद रखना है। चरनियन हलचल से किसका निर्माण होता है, अरावली पर्वत श्रेणी का, कैलिडोनियन से पूर्वी घाट का, हर्षिनियन हलचल से विंध्य श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी का निर्माण होता है। ठीक है, अगर पूछे हर्षिनियन हलचल किसके दबाव से उत्पन्न होता है, तो पूर्वी घाट और चरनियन, मतलब पूर्वी घाट और अरावली श्रेणी के दबाव से जो है हर्षिनियन हलचल का निर्माण होता है। और भ्रंश, नर्मदा भ्रंश और ताप्ती भ्रंश का भी इसी में निर्माण हो जाता है। अल्पाइन हलचल से यह कब बनता है, तो अंगारा लैंड की भूमि और गोंडवाना क्रम के चट्टानों के टकराने से, मतलब जो प्लेटें थी उसके टकराने से जो है अल्पाइन हलचल का निर्माण होता है। इसमें हिमालय पर्वत, जो कि विश्व का सबसे नवीनतम वलित पर्वत है, और वर्तमान में जो है अरावली, यह विश्व का सबसे
प्राचीन वलित पर्वत है। ठीक है, तो आपने ये देख लिया 4 हलचलों के बारे में। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं और एक चीज़ आपको नहीं बताए हैं, ये जब यहाँ पे जो है अल्पाइन हलचल के कारण जो है यहाँ पर जब ये टकराया तो ऊपर से भी दबाव पड़ा, तो यहाँ पे जाके पश्चिमी घाट का निर्माण हो जाता है। ठीक है, पश्चिमी घाट का निर्माण जो है ये सबसे बाद में होता है। यह पश्चिमी घाट कोई वो नहीं है कि मतलब कोई पर्वत है, ये पर्वत नहीं, एक कगार के रूप में विद्यमान है, क्योंकि जब वो टकराया तो इसका थोड़ा सा पिछला भाग जो है मतलब जो पश्चिमी गुजरात का, कर्नाटक का के और केरल और इधर महाराष्ट्र का भाग जो है ये ऊपर उठ जाता है टकराने से। इसी के कारण जो है जो वर्तमान में नदियां हैं आप देख रहे हैं कि जो है पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं, और नर्मदा और ताप्ती क्यों जो है पूरब से पश्चिम बहती हैं, क्योंकि इनका निर्माण जो है तृतीय काल में ही हो गया था। ठीक है, अब आगे देखते हैं, ये कोई पर्वत नहीं है, ये सिर्फ कगार है। ठीक है, आगे देखते हैं। भूगर्भिक संरचनाओं के आधार पर भारत का भौतिक स्वरूप, भूगर्भिक मतलब जो पृथ्वी के अंदर हलचल हुई थी उसके आधार पर जो भारत का भौतिक स्वरूप वर्तमान में निखल कर आया है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो इसके आधार पर भारत के 3 भौतिक प्रदेश बनते हैं। भूगर्भिक आधार पर जो है भारत के कितने भौतिक प्रदेश बनते हैं, तो 3 भौतिक प्रदेश बनते हैं। कौन कौन से? प्रायद्वीपीय भारत यानी दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, दूसरा कौन सा है? दूसरा है उत्तर का विशाल पर्वत माला यानी हिमालय, और तीसरा कौन सा है? उत्तर भारत का विशाल मैदान। तो सबसे पहले किसका निर्माण हुआ था? मैंने बताया था आपको चरनियन काल में प्रायद्वीपीय भारत का, जो अफ्रीका महाद्वीप से अलग होकर धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा था। फिर उसके बाद जो है टकराने के बाद जो है तो बीच में दरार पड़ जाती है, जो दरार पड़ जाती है तो इसका निर्माण तो उत्तर हिमालय का जो उत्तर का विशाल मैदान है इसका बाद में होता है। जब टकराता है तो हिमालय पर्वत का निर्माण हो जाता है, और इसके बाद वहाँ पे टेथिस सागर था तो उसका जो है धीरे धीरे मतलब वो हो जाता है, मतलब उसमें जो है हिमालय से जो नदियाँ बहकर आती थी तो उसकी मिट्टी से लाई गई जो टेथिस सागर था उसको भर दिया जाता है, यानी उसमें मिट्टी और मलबाओं से भर के जो है उत्तर का विशाल मैदान का निर्माण होता है। तो क्रम से याद रखें कि भौगोलिक संरचना के आधार पर जो है भारत की जो भौतिक प्रदेश हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। तो पहले निर्माण होता है प्रायद्वीपीय भारत का यानी दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, उसके बाद यह उत्तर का विशाल पर्वत माला यानी हिमालय का निर्माण होता है, फिर उसके बाद जो है उत्तर का विशाल मैदान जो गंगा यमुना का मैदान है उसका निर्माण होता है। ठीक है, अब देखते हैं भूतत्वीय विशेषताओं के आधार पर भारतीय चट्टानों का वर्गीकरण। पूरे भारत में मतलब कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक के भारत में कितनी चट्टानों को पाई जाती हैं, कितनी प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं उसके बारे में आज पढ़ने वाले। तो भारतीय चट्टानों को 8 प्रमुख भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? तो 8 प्रमुख भागों में बांटा गया है। मैं इसको ट्रिक से भी याद करवा दूंगा, और यह जो है किसी भी परीक्षा के लिए आप कोई भी परीक्षा दे, IAS PCS सभी के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो देखते हैं, पहली चट्टान हो जाती है आर्कियन क्रम की चट्टान। ठीक है, दूसरी हो जाती है धारवाड़ क्रम की चट्टान, तीसरी कुडप्पा क्रम की चट्टान, चौथी हो जाती है विंध्य क्रम की चट्टान, और 5वीं हो जाती है गोंडवाना क्रम की चट्टान, और 6ठी हो जाती है डक्कन ट्रैप। ठीक है, तो ये 6 प्रकार की मिट्टियाँ कहाँ पाई जाती हैं? प्रायद्वीपीय पठार में ये 6 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। बाकी 2 प्रकार की मिट्टियों के जो चट्टान है वो कहाँ पाई जाती हैं उसको भी बता देंगे। तो प्रायद्वीपीय पठार पे मतलब प्रायद्वीपीय भारत में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? आर्कियन क्रम की चट्टान, धारवाड़ क्रम की चट्टान, कुडप्पा क्रम की, विंध्य क्रम की, गोंडवाना क्रम की और डक्कन ट्रैप। ये जो है 6 प्रकार की मिट्टियाँ प्रायद्वीपीय पठार में पाई जाती हैं, यानी दक्षिण भारत का भाग है उसमें पाई जाती हैं। अब देखते हैं जो 2 और मिट्टी चट्टानें बचती हैं। एक तो बचती है तृतीय क्रम की चट्टान यानी टर्शियरी क्रम की चट्टान, और 8वां कौन सा है? चतुर्थ क्रम की चट्टान यानी क्वाटरनरी क्रम की चट्टान। तो जो है जो 7वें क्रम की चट्टान है यानी तृतीय क्रम की चट्टान से किसका निर्माण होता है? हिमालय का निर्माण होता है, और जो करेवा जहाँ पर केसर की खेती सबसे अधिक करी जाती है हिमालय में यह क्षेत्र पाया जाता है तो उसका निर्माण होता है। ठीक है, और चौथे क्रम की चट्टान से जो चतुर्थ क्रम की चट्टान है यानी क्वाटरनरी क्रम की चट्टान से उसका किसका निर्माण होता है? तो उत्तर का विशाल मैदान होता है, उत्तर का जो विशाल मैदान है उसका निर्माण होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि उत्तर का विशाल मैदान किन चट्टानों से या किस क्रम में इसका निर्माण हुआ है? तो चतुर्थ क्रम की चट्टानों से यानी क्वाटरनरी क्रम की चट्टानों से उत्तर का विशाल मैदान हुआ है, जो कि सबसे बाद में हुआ है, मैंने बताया था। और इसके बाद तृतीय क्रम की चट्टान के निर्माण से हिमालय पर्वत और करेवा का निर्माण हुआ है। ठीक है, आपको पूरा पता होना चाहिए। ये आपका हिमालय वाला पार्ट हो जाता है।
ठीक है, ये आपका हिमालय वाला भाग हो जाता है। और यहाँ से जो है जो आपका ये प्रायद्वीपीय भारत है ये जाकर इससे टकराता है। ये ऊपर से जो हिमालय पर्वत वाला जो भाग था, यानी ये था अंगारा लैंड, और ये आपका नीचे वाला गोंडवाना लैंड था। तो सबसे पहले आपका ये वाला अफ्रीका से अलग होकर गोंडवाना लैंड वाला भाग जो प्रायद्वीपीय भारत का था ये आगे बढ़ता जाता है। फिर इसके बाद इससे टकराता है, ये ऊपर वाली जो भूमि थी अंगारा लैंड, इससे टकराता है तो हिमालय पर्वत का निर्माण होता है। ये पहले निर्माण ही रह चुका था, पहले नंबर पर ये निर्माण हो चुका था। दूसरा ये निर्माण होता है और यहाँ पे जो टेथिस सागर था वो भर जाता है, धीरे धीरे भरता है, तब ये जाकर क्या बन जाता है, उत्तर का विशाल मैदान। तो तीसरे क्रम पर ये है। तो आपको क्रम से याद रखना है। यहाँ पर जो है 6 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। प्रायद्वीपीय भारत में 6 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। और 7वां जो है हिमालय वाला हो जाता है, और 8वां जो है कौन सा हो जाता है, उत्तर का विशाल मैदान हो जाता है। इतना आप याद रखेंगे, ठीक है। तो अब इसको याद कैसे करेंगे, पहले इनकी विशेषता आपको बता देते हैं। जो मेन पॉइंट है पहले यहाँ पे याद कर लें, और बाकी तो जैसे आर्कियन क्रम की चट्टानों की क्या विशेषता है उसको भी बताएंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो थोड़ा थोड़ा याद करेंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक खनिज एवं धातु पाई जाती है। कैसे याद करेंगे, धातु और धा से धारवाड़ और धा से धातु, ऐसे आप याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। कुडप्पा क्रम की चट्टानों में भी विशेषता पाई जाती है, लेकिन जो मतलब अभी फिलहाल जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसके बारे में बता देते हैं। तो विंध्य क्रम की चट्टानों से लाल बलुआ पत्थर का निर्माण हुआ था, जिससे ताजमहल वो लाल किला बना है, वो विंध्य क्रम की चट्टानों से ही लाल किले का निर्माण किया गया है। गोंडवाना क्रम में जो है कोयले का अधिकतर विस्तार पाया गया था। तो गोंडवाना क्रम में क्या पाया जाता है, सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है। और डेक्कन ट्रेप में काली मृदा सबसे ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि जो दक्षिण का पठार देख रहे हैं वहाँ पे काली मृदा सबसे ज़्यादा पाई जाती है, अभी भी पाई जाती है। जैसे मध्य प्रदेश, गुजरात के क्षेत्रों में, कर्नाटक में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा काली मृदा पाई जाती है। और यह काली मृदा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कपास की खेती के लिए, ठीक है, कपास की खेती के लिए जानी जाती है। इसमें कपास की खेती सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो आप इसको याद कैसे करेंगे, तो इसका ट्रिक होता है हम आपको लिख देते हैं, पहले 1 सेकंड पुश करके लिखेंगे। तो मैंने ये लिख दिया ट्रिक, इसका आप कैसे याद करेंगे, देखिए मैंने लिखा धर्मेंद्र कुमार विजय गोंड, इतना आप याद रखेंगे। धर्मेंद्र कुमार विजय गोंड, ये इसका ट्रिक होता है। आप कैसे याद करेंगे, से हो जाएगा आर्कियन क्रम की चट्टान, धा से हो जाएगा धारवाड़, ठीक है। धर्मेंद्र से इतना याद करेंगे धारवाड़, और कुमार से हो जाएगा कुडप्पा, ठीक है, कुमार से हो जाएगा कुडप्पा। इसके बाद विजय से हो जाएगा विंध्य, और गो से हो जाएगा गोंडवाना, यहाँ देखें, गो से हो जाएगा गोंडवाना, और डा से हो जाएगा दक्कन, ठीक है। धर्मेंद्र कुमार विजय गोंड, देखो नाम ही तो है किसी का, ये नाम ही तो है, धर्मेंद्र कुमार विजय गोंड। इतना मतलब किसी धर्मेंद्र को बुला रहे हैं, धर्मेंद्र कुमार, उसका क्या नाम है, धर्मेंद्र कुमार। इसके बाद विजय लगा देना, किसी का ये भी नाम हो जाएगा। इसके बाद गोंड यानी गोंडा का, ऐसे माइंड में रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। धर्मेंद्र कुमार विजय गोंड, आर्कियन क्रम, धारवाड़ क्रम, कुडप्पा क्रम, विंध्य क्रम, गोंडवाना क्रम, दक्कन त्रय, ठीक है। तो इतना याद हो जाएगा। इसके बाद आपका 2 बचता है, तृतीयक और चतुर्थक। तृतीय क्रम में हिमालय पर्वत का निर्माण, चतुर्थ क्रम में उत्तर का विशाल मैदान, ये इसका निर्माण होता है। बस इतना सा आपको याद करना है, आप भूलेंगे नहीं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है धारवाड़ क्रम में धातु याद रख लेना, विंध्य क्रम में लाल बलुआ पत्थर याद कर लेना, और गोंडवाना क्रम में कोयला, और दक्कन ट्रेप में काली मृदा। ये आपका इतना भाग है। इतना जो मैंने ट्रिक बना के रखा है ये सिर्फ प्रायद्वीपीय पठार का ही ट्रिक बना के रखे हैं, बाकी जो तृतीयक और चतुर्थक है इसको आप याद कर सकते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब हम आगे पढ़ेंगे कल। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर वीडियो और मेरा प्रयास अगर आप सभी को समझाने में थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक और एक कमेंट कर दें। जिसको इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के नीचे मैं अपना टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो कल फिर मिलते हैं। आज के लिए आप सभी को प्यार सा जय हिंद, जय भारत।